की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कभी हमने जानने का प्रयास किया कि उसकी जो मूल प्रति है उसमें कुछ चित्र बने हुए हैं। तो हर भाग में भारतीय संविधान में मूल रूप से 22 भाग थे और उस समय अनुच्छेद थे 395। लेकिन आज के डेट में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 450 और जो भागों की संख्या है वो आपका 25 पहुंच चुकी है। लेकिन एक बात हमें जानना होगा कि संविधान में जो चित्र बने हुए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं और उन चित्रों को किसने बनाया है। तो कई बार हम ये जानना चाहते होंगे, तो आज मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। ये आपका एक पेपर में आर्टिकल निकला था, तो मैंने कहा कि इसको कम लोग जानते हैं, इसको जानना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करेंगे कि संविधान के लिए जो चित्र बनाया है उसके चित्रकार कौन है। तो सबसे पहले उनका नाम अगर हम जानना चाहें तो उनका नाम है नंदलाल बोस। ठीक है, तो उन्होंने चित्र बनाए हैं। इसमें बहुत से चित्र हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान रामचंद्र या फिर किसी धर्म विशेष से संबंधित हैं। वो आपका सभी धर्मों के साथ मिल करके अलग अलग भागों में उसके संदर्भ के हिसाब से जहाँ जो फिट बैठता था उसको वहाँ पे चित्रित किया गया है। तो इसमें से हम देखेंगे कि भारतीय संविधान जब तैयार हुआ तो उसमें कुल 22 भाग थे। ठीक है, और अभी कितने हैं? 25 हैं। उसकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। और इसके प्रत्येक भाग में, ठीक है, कई चीज़ें बनी, जैसे कि मोहनजोदड़ो भाग की मोहरें हैं, दो सरे भाग नागरिक व वैदिक काल के गुरुकुल आश्रम। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं बात करूं कि 22 भाग हैं तो एक एक की चर्चा करूंगा। पहले भाग में मोहनजोदड़ो काल के मोहर मोहर मतलब आप समझते हैं, जैसे कि आज के डेट में सिक्का चलता है ना, तो उस ज़माने में मोहरें चलती थी। ठीक है, तो पहला भाग, ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे देश और राज्यों की व्याख्या की गई है पहले भाग में। भाग 2 जो कि नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है, उसमें आपका वैदिक काल के गुरुकुल आश्रम के चित्र बने हुए हैं। तीसरे भाग की बात करें तो जो कि फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार से संबंधित है, उसमें श्री रामचंद्र का लंका पर विजय हुआ उसको चित्रित किया गया है। चौथे भाग की बात करें जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल की व्याख्या करता है, उसमें अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण की व्याख्या की गई है। और सच्चाई में आपका नीति निर्देशक तत्व जो कि आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के आर्टिकल नंबर 51 पे जाके ख़त्म होता है, तो उसमें इन्हीं सब बातों की चर्चा कि कोई भी राज्य जो है अपनी नीतियाँ कैसे बनाए। ठीक है, तो ये आपका चौथे भाग में अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण की चित्रित किया गया है। पाँचवें भाग में महात्मा बुद्ध को चित्रित किया गया है। छठवें भाग में स्वामी महावीर को चित्रित किया गया है। सातवें भाग में सम्राट अशोक को चित्रित किया गया है। आठवें भाग में गुप्त काल से संबंधित चित्र हैं। नौवें भाग में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित चित्र है। 10वें भाग का जो चित्र है वो आपका नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। 11वां भाग जो है आपका उड़ीसा में जो भी स्थापत्य पाए जाते हैं, उड़ीसा में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, तो बहुत से आपका मंदिर स्थापत्य जो हैं उड़ीसा में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, तो उनका चित्रण जो है आपका 11वें भाग में किया गया है। 12वें भाग में नटराज की मूर्ति का चित्रण है। भाग 13 में गंगा अवतरण से संबंधित चित्र हैं। भाग 14 में मुगलकालीन स्थापत्य कला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी धर्मों से जो भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, तो उन सभी धर्मों से चीज़ें निकाली गई हैं। भाग 14 में मुगलकालीन स्थापत्य से संबंधित चित्र हैं। 15वें भाग में शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह से संबंधित चित्र हैं। 16वें भाग जो आपका डेडिकेटेड है वो आपका रानी लक्ष्मीबाई को है। और 17वें भाग में और 18वें भाग में दांडी यात्रा व नुआखाली दंगों में जो गांधी जी ने शांति यात्रा की थी उससे संबंधित चित्र हैं 17वें 18वें भाग में। 19वें भाग की बात किया जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और भाग 20 में हिमालय का चित्रण है। भाग 21 में रेगिस्तान क्षेत्र का चित्रण है। और भाग 22 में हिंद महासागर के कुछ चित्र मौजूद थे। ठीक है, तो ये आपका मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, मतलब जिस मूल संविधान में संविधान जब बना तो मूल संविधान जब उसको क्या कि लिखा गया था ना, हाथ से लिखा गया था, तो उस संविधान को जब लिखा गया तो उसमें कुछ चित्र भी हर भाग में बनाए गए। तो 22 भागों में अलग अलग आपके चित्र हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानना चाहिए। धन्यवाद।